हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। आज से हम लोग करंट अफेयर एडिटोरिया का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। ये सभी परीक्षाएं के लिए उपयुक्त है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम अभी आने वाला यूपीएसआई का तो स्टार्ट हो जाएगा, तो सारे में भी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम हो। आज हम लोग करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। इससे एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा सारे एग्जाम में। आज हम लोग करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो, जापान की राजधानी का टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया आयोजन? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, जहाँ कहाँ किया गया आयोजन? 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जापान में, टोक्यो में हुआ था। शुभंकर कौन है? मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर कौन है? मिराई तोबा। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर किया गया है। ये तीनों को बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर किया गया है। इस बात का लैटिन संस्करण है सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर है। मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। ये तीनों हम लोग ये याद रखना। शुभंकर है मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मिराई तोबा। मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। और इसमें एक कौन सा न्यू वर्ड जोड़ा गया है? टुगेदर जोड़ा गया है। एक कितना कायमा है? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और कितने से 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला है। ये हम लोग इसमें यहाँ तक याद रखेंगे। मुख्य विषय यूनाइटेड बाय कुल देश 206। इसमें कुल देश है 206। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित कुल विषय है 206। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसमें कुल खेल और प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल हैं और 339 प्रतिस्पर्धाएं हैं, जिसमें से 4 और नए खेल शामिल किए गए हैं: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही। ये जो 2020 का ओलंपिक था, इसमें पहली बार महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी इक्वल रहे। लगभग 48.8% महिला खिलाड़ी रही। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। ये इम्पोर्टेंट है। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। एक हुआ था 1964 में, एक हुआ था 1964 में और दूसरा हुआ है 2021 में। 2021 में एक 1964 में और दूसरा 2021 में हुआ है। लॉरेल हवर्ड ने न्यूजीलैंड के हैं। लॉरेल हवर्ड न्यूजीलैंड के हैं। उन्होंने भारोत्तोलन में महिलाओं 87 केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? लॉरेल हवर्ड न्यूजीलैंड की थी और कितने केजी की? 87 केजी की भारोत्तोलन में भाग लिया। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? चीन ने। और किस चीज में? तो निशानेबाजी में। किसमें? निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक चीन ने लिया था। मोमिजी निशिया, जो जापान की हैं, ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। मोमेजी निशिया जापान की है, जो महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। जो इस बार शामिल किया है स्केटबोर्ड, इस बार शामिल किया गया है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। उम्र 13 वर्ष और 330 दिन की है। सबसे युवा खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? मोमिजी निशिया, जो कि जापान की हैं और किस खेल में? स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में भाग ली। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता।
दो देश हैं बरमूडा और फिलीपींस। ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है बरमूडा और फिलीपींस। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। ऐसे याद रखेंगे 1 2 का 4। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक किसने जीता? भारत ने, यानी कि टोटल 7 जीते हैं, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का। और भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 48वां स्थान प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या है देख लेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा, जिसमें टोटल 127 थे, जिसमें 71 पुरुष एवं 56 महिलाएं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का मतलब ग्रुप भेजा था, जिसमें 127 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 71 पुरुष एवं 56 महिलाएं थीं। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम में के कप्तान एवं एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी में थी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह एवं एमसी मैरी कॉम। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता। अब मेंबर के बारे में जानेंगे, जो जो भाग लिए थे और जो जो जीते हैं। प्रणति नायक दीपा करमाकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी। कौन? प्रणति नायक दीपा करमाकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी। नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। नेत्रा से नौका याद रखेंगे। नेत्रा कुमानन नौकायन में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अदिति अशोका ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 4था स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। पहली भारतीय गोल्फर कौन है जो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं? तो अदिति अशोक। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। दीपक काबरा जिम्नास्टिक पुरुष के ग्रुप में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। पवन सिंह और दीपक काबरा जिम्नास्टिक पुरुष ग्रुप में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। दीपक काबरा और पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियनशिप रूस के जाबुर उगुएव से 57 केजी फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। रवि कुमार दहिया। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 केजी वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 केजी, 87 केजी और 115 केजी का भार उठाया। मीराबाई चानू ने पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंग
जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। पहले भारतीय कौन थे? सुशील कुमार। और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बीजिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। यह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट 64-69 kg मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बनी। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड हैं। ये पूछेगा पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। और भारत ने जर्मनी को कितने से हराया था? 5-4 से हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और इस जीत में ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के कितने साल का इंतजार खत्म हुआ? 41 साल का इंतजार खत्म हुआ। और 12वीं बार जब पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता है। पहली बार स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 kg कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक में चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच शोर्ड मारिन। महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? शोर्ड मारिन। अब पदक तालिका देखेंगे। भारत की पदक तालिका देखेंगे। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में हरियाणा के हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित है। रजत में मीराबाई चानू भारोत्तोलन में मणिपुर से संबंधित है। रजत थी रवि कुमार दहिया कुश्ती में हरियाणा। स्वर्ण पदक बस नीरज चोपड़ा जीते हैं जो कि भाला फेंक में और हरियाणा से संबंधित है। रजत में मीराबाई चानू भारोत्तोलन से जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। रजत में रवि कुमार दहिया कुश्ती में जो कि हरियाणा से संबंधित है। कांस्य पदक में लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में असम से संबंधित है। कांस्य में पीवी सिंधु बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कांस्य में बजरंग पुनिया कुश्ती हरियाणा से। कांस्य में हॉकी टीम पुरुष हॉकी में जीता था। अब हम लोग पदक तालिका ओलंपिक में सारे देश के बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक में सारे देश में क्या है? अमेरिका ने फर्स्ट रैंक अमेरिका का है जो 39 स्वर्ण, रजत 41 और कांस्य 33 कुल 113 पदक जीता है। चीन ने 38 स्वर्ण, रजत 32, कांस्य 18 कुल 88। तीसरा रैंक है जापान का जो कि स्वर्ण 27, रजत 14 और कांस्य 17 है, कुल 58 है। और चौथा है ग्रेट ब्रिटेन का जो कि स्वर्ण में 22, रजत में 21, कांस्य 22 कुल 65 है। और भारत का स्थान 48वां है जो कि 1 स्वर्ण, 2 रजत, कांस्य 4 और कुल 7 पदक है। हम लोग इतना किए हैं। अब कल आगे करेंगे। ऐसे आप लोग को पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।